वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5.2, वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कैपिटल जी की वैल्यू है यूनिवर्स में हर जगह सेम होती है, यानी कि यूनिवर्स में हर जगह कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये वैल्यू फिक्स क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम के इंडिपेंडेंट है। एक तो ये मीडियम इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता, दूसरी बात ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, एंड सो ऑन। इसलिए इसकी वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह सेम होती है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5.3, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी। ये जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को मेजर करना मुश्किल क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जानते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू आएगी एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये जो फोर्स है ये वीक फोर्स है। किसी भी दो बॉडी के दरमियान यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादातर 10 की पावर -8 या 10 की पावर -9 के रेंज में आता है, जो कि एटम के साइज का है। तो इतनी छोटी फोर्स को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर आ रहा है, तो इट मींस कैपिटल जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चाहिए जो कि बहुत बहुत छोटी है। उस छोटी वैल्यू को मेजर करना, एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कैपिटल जी की वैल्यू दैट इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5.4, where will your weight be greater at Murray Hills or at Karachi? Where will your mass be greater? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमारी वेट है कराची में ज़्यादा होगी या मरी के पहाड़ों पे ज़्यादा होगी, और ये भी पूछ रहा है कि हमारा मास कराची में ज़्यादा होगा या मरी के पहाड़ों पर ज़्यादा होगा। हम जानते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड हमारे पास दो फार्मूला था। एक फार्मूला था हमारे पास जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वो तो सरफेस ऑफ अर्थ पे था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सरफेस ऑफ अर्थ पर जी का फार्मूला है और ये सम हाइट पर जी का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम सम हाइट पर जी का फार्मूला हम यूज करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 कहेंगे। फिर हम ये भी जानते हैं W इज इक्वल टू एम जी, तो m कांस्टेंट है, यानी कि मास जो है नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ सेल है जिसे मिलकर हम बने होते हैं। सो मास कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो दोबारा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हमने रिलेशन नंबर 2 कहा। सो इक्वेशन नंबर 1 के तहत जो है जी की वैल्यू है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मरी में जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो ज़्यादा है कराची की निस्बत, जिसकी वजह से मरी में जी की वैल्यू कम होगी, कराची में डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और रिलेशन नंबर 2 से हम जानते हैं जी की वैल्यू और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसा कि कराची में जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कराची में हमारी वेट ज़्यादा होगी। इसी तरह मरी के पहाड़ों पर जी की वैल्यू कम होगी तो हमारी वेट भी कम होगी। बट द मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि मास कांस्टेंट होगा मरी पर एट बोथ कराची एंड मरी हिल्स।
यानी कि मरी के पहाड़ों और कराची में दोनों जगहों पर मास तो हमारा फिक्स रहेगा, मास नंबर ऑफ एटम है, बट वेट कराची में ज़्यादा होगी।